प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने बताया कि हमारी तैयारी शुरू हो गई है। इस बार और बड़ी बहुमत के साथ हम सरकार में वापसी करेंगे। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हो, उस पर हमारी सरकार का फोकस है। इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे ने। हमारे साथ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जी मौजूद, इनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ा योगदान, एक रणनीति जो है आपकी रही थी, जो पूर्ण बहुमत के साथ 70 के मैंडेट यहाँ पे सरकार बनी, किस तरह से देखते हैं इसे आप? देखिए, 2018 में सरकार बनी और 3/4 बहुमत से सरकार बनी। उसके बाद सरकार ने जो शानदार तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, अच्छा काम किया है, तो और हर वर्ग को उसमें संतुष्टि है, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, ग्रामीण क्षेत्र हो। ग्रामीण क्षेत्र में अनेक योजनाएं हैं, यहाँ तक कि गोबर खरीदी तक भी एक ऐतिहासिक काम किया है। और शहरी क्षेत्र हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, उन सब के लिए कुछ न कुछ किया है। तो अब जनता चाहती है, विकास चाहती है, और विकास सरकार कर रही है, दे रही है। तो 2023 में राज्य सरकार पूर्ण बहुमत से दोबारा सत्ता में आएगी और 2024 में बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ लोकसभा की सीटें बेचेगी। सर, सरकार तो कांग्रेस की बनी यहाँ पे 70 के मैंडेट से, लेकिन जो आपको उम्मीद है, चूंकि आप प्रदेश प्रभारी आए हैं, उस उम्मीद पर ये सरकार खरी उतर रही है कि नहीं? पूर्ण रूप से सरकार खरी उतर रही है। जो अपेक्षा है, न केवल मेरी बल्कि जनता की अपेक्षा है, उसके ऊपर पूरी खरी उतर रही है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत शानदार काम कर रही है, तो उससे जाहिर है कि हम संतुष्ट हैं, जनता संतुष्ट है, हर वर्ग संतुष्ट है। हमने एक चीज देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ज्यादा उनका फोकस रहता है। चाहे हम नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात की है, गोधन न्याय योजना जो देश भर में उनकी चर्चा है। देखिए, जब सरकार बनती है और सरकार काम करना शुरू करती है, तो शहर और शहर के लोग वही ज्यादा संपर्क में आते हैं, तो उन तक सीमित हो जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है और होती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था वो उपेक्षित हो जाती है। और आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। न केवल शहरी क्षेत्र उपेक्षित नहीं है, न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, उसके ऊपर विशेष फोकस सरकार का रहा है। तो जाहिर है कि सब लोग संतुष्ट हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के प्रदेश से, तो अब जो बीजेपी है वो भी मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। विपक्ष भले ही छोटा है, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लगातार सरकार के खिलाफ वो सड़कों पर उतार रहे हैं। तो मिशन 2023 में क्या लगता है कि एक चुनौती मानते हैं कि आप लोग फिर से पूर्ण बहुमत से इससे ज्यादा सीट में जीतेंगे? किस तरह से आप लोग गारंटी देंगे? देखिए, चुनाव होता है तो चुनौती तो होती ही है। और जहां तक मुद्दों की बात है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी है और वो कोशिश करेंगे अपनी, लेकिन उन्हें जो विकास के जो काम हो रहे हैं, अच्छा विकास काम हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं पा रहे। तो इधर उधर के मुद्दे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता सब अच्छी तरह से जानती है कि विकास चाहिए हमको, और विकास देने वाली सरकार है, वो भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो अच्छा काम कर रही है। तो उसी को विकल्प के रूप में आज मानते हैं और किसी भी सूरत में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखना नहीं चाहती। छत्तीसगढ़ एक ऐसा पहला राज्य है पूरे देश भर में जो 2500 रुपये समर्थन मूल्य किसानों को दे रहा है। सीएम साहब ने हाल ही में ही अभी ऐलान किया कि हम चुनाव आते आते 2800 रुपये तक देंगे। तो क्या लगता है कि अन्य राज्य भी ऐसी पहल नहीं कर सकती जिससे किसान मजबूत हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो? देखिए, किसानों के लिए उन्होंने एक अपना मानक रखा है कि भारत सरकार एमएसपी बढ़ाए। जैसे उन्होंने बढ़ाया 100 रुपये बढ़ाया, तो 100 रुपये अतिरिक्त उनकी आमदनी हो गई। और 9,000 रुपया जो प्रति हेक्टेयर धान खरीदी वाले जो देते थे, उसमें कटौती नहीं करेंगे।
वरना सामान्यतः ये होता है कि 100 रुपया अगर इधर बढ़ा है तो 100 रुपये उधर 9,000 में कटौती कर ली जाएगी, तो ऐसा नहीं किया। तो इस तरह से एमएसपी अगर बढ़ता रहेगा तो अगला इलेक्शन आते आते और 2800 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो ये उस तरह का अनुमान है उनका। एक अंतिम सवाल है, ये 2.5 साल का मुद्दा जो है बार बार उठता है, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस बैठे उठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिए? क्योंकि बीजेपी इसको लगातार कहती है कि कुछ न कुछ है 2.5 साल। कांग्रेस का तो कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को किस लिए मुद्दा है, वो क्यों मुद्दा है, तो ये तो वो बताएंगे। उन्हें चिंता किस बात की है, अगर माल्या को हो भी तो इसके बारे में विस्तार से कई बार बता चुका हूं और कोई नया इसमें जोड़ने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया। इनका साफ तौर पर कहना है कि मिशन 23 की तैयारी में हम जुट गए हैं और आने वाले समय में और बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे।